नए सत्र 2024 में आईटीआई में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। इसे पूरा देखें। इस वीडियो में एडमिशन प्रोसेस में काम आने वाले डॉक्यूमेंट्स, कौन सी ट्रेड में एडमिशन लेना चाहिए, किस ट्रेड के लिए क्या क्या न्यूनतम अनिवार्यता है, किस ट्रेड में सबसे ज़्यादा नौकरियां हैं, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में दी गई है। एनसीवीटी और एससीवीटी में क्या डिफरेंस है, कौन से कॉलेज से आईटीआई करनी चाहिए और किस ट्रेड में एडमिशन लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। सभी ट्रेड अपने आप में विशिष्ट होती है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई ट्रेड ज़्यादा अच्छी है। यह आपके इंटरेस्ट और अर्जित ज्ञान पर डिपेंड करता है। एडमिशन के लिए कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए, तो आईटीआई में एडमिशन के लिए अलग अलग ट्रेड्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई है। जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th पास होना चाहिए और न्यूनतम आयु 14 वर्ष होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन कोर्स जो है वो 2 वर्ष में पूर्ण होता है। और आवश्यक दस्तावेजों में 8th या 10th की मार्कशीट होना अनिवार्य है। उसके बाद में मूल निवास, यदि 8th और 10th अन्य किसी राज्य से की हो या सीबीएसई बोर्ड से की हो। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आधार कार्ड और मार्कशीट में नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एक जैसी होनी चाहिए। आधार कार्ड और 10th का डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसा 10th में है वैसा हूबहू आधार कार्ड में होना चाहिए। इसके लिए आपको टाइम मिल रहा है अभी 1 महीने का, तो आप ये करेक्शन करवा लीजिए। जिन ट्रेडों में सबसे ज़्यादा एडमिशन होते हैं और जो सबसे ज़्यादा चलन में हैं, उन ट्रेडों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे ये सभी ट्रेडें इंजीनियरिंग ट्रेडें हैं। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक डीजल। इनकी कोर्स की अवधि और जो निर्धारित योग्यताएं हैं, 8th होना चाहिए या 10th पास होना चाहिए, इसकी जानकारी इसमें दी गई है। अब बात आती है एडमिशन की। तो एडमिशन हमें कहाँ लेना चाहिए, कौन से कॉलेज में लेना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज। तो ये डिपेंड करता है आपके नियर बाय कौन सा इंस्टीट्यूट पढ़ रहा है और आपकी जो परसेंटेज है वो 10th में क्या है, किस बेसिस पे आपको एडमिशन मिल रहा है। इंस्टीट्यूट कोई सा भी हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या प्राइवेट कॉलेजेस हो, उनकी मान्यता का सबसे पहले पता करना चाहिए। उन्हें मान्यता कहाँ से मिली हुई है, एनसीवीटी या एससीवीटी। तो एनसीवीटी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये एनसीवीटी मान्यता प्राप्त जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ से ट्रेनिंग करने के पश्चात हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये सभी जगह ऑल इंडिया मान्य होता है। जबकि एससीवीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेजेस से जो ट्रेनिंग्स निकलते हैं वो ओनली फॉर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यह सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा जो मान्यता होती है वो एनसीवीटी की होती है। और अधिकतर मैं यही कहना चाहूँगा कि एनसीवीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही आईटीआई करना चाहिए। ये पता कर लेना चाहिए कि जिस संस्थान में हम प्रवेश ले रहे हैं उसे एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त है या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त है। नए सत्र के लिए डीजीटी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यह मई के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है और मई महीने के सेकंड वीक में एडमिशन प्रोसेस चालू होने की संभावना है। लिंक अवेलेबल किया जाएगा। राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं वो एसएसओ आईडी पर जाकर आईटीआई एप्लीकेशन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए टाइम पर अपडेट दिया जाता रहेगा। किसी और अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।